जालोर सिरोही की लोकसभा सीट, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि क्या किसी मंदिर का घंटा है कि कोई भी बजा जाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं अपन जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर आज कांग्रेस की हुई बैठक, जिसमें सेवा दल के प्रभारी हेम सिंह शेखावत पहुंचे। बैठक लेने लगे तो माहौल माड़ी पन्ने उतरने जैसा बनने लगा, तो फिर मीडिया को बाहर भेज दिया गया। अंदर खाने भी जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस का जो संगठन है वो चाइना गेट फिल्म में जो मनोज तिवारी हैं उनका डायलॉग जो है कि छितरा छितरा नजर आया। आपको बता दें कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत को चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस जो है वो एक राय और एकजुट हो चुकी हैं। एक पैनल जैसा जो परंपरा है पैनल भिजवाने वाली, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका कि सिंगल पैनल जब वैभव गहलोत का गया था जोधपुर से, तो राहुल गांधी पेन पेंसिल फेंक कर रवाना हो गए थे। इस बार वो नौबत नहीं आए। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में एक प्रॉपर तरीके से नियम फॉलो करके चला। नियम भले ही अपने हिसाब से बनाए हुए हों और नियमों में चाहे नाम अपने हिसाब से हों वो बात अलग है, लेकिन नियम फॉलो हों जैसे भी। और इस अपने हिसाब वाले नियम में तो कांग्रेस अब वापस 69 पे रह गई। महेंद्रजीत मालवीय का इस्तीफा हो गया है। तो बात कर रहे हैं कि जालोर सिरोही में आज जैसे बैठक शुरू हुई तो वहाँ दो कार्यकर्ता बात कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। तो जो प्रभारी हैं यहाँ पहुंचे, हेम सिंह शेखावत, जिनका नाम माफ कीजिए मैं भूल गया था, हेम सिंह शेखावत जो कि सेवा दल के मुख्य संगठक है राजस्थान के, उन्होंने अंदाजे हेडमास्टर शुरू किया और जब पहले सबकी अटेंडेंस ली, ऐसा बताया जाता है। तो ये एसयूपीडब्ल्यू कैंप जैसा लगा। कुछ कार्यकर्ताओं ने दबी जुबान में कहा भी है कि भाई ये तो अलग ही मामला है। लेकिन जब उन दोनों कार्यकर्ताओं को, कानाफूसी वालों को ये कहा कि भाई पीछे क्या आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप खुले में कहिए, खुला मंच है, तो एक ने आके माड़ी पन्ने उतार दिए और ये कहा साहब कि ये जो हरीश परिहार हैं जो कि निवर्तमान कार्यकारी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष सिरोही के, यह संयम लोढ़ा को हराने के हामी थे विधानसभा के चुनाव में। तो देखा कि मीडिया बैठी है तो हेम सिंह शेखावत ने अपने किसी जो कार्यक्रम को देख रहे थे उनसे बात की और मीडिया को बाहर निकाला। अब उसके बाद जो चर्चा शुरू हुई उसमें भी कई कार्यकर्ताओं ने रंग साफ दिखा दिया है। उन लोगों ने खास करके जो टिकट मांग रहे हैं कि साहब वैभव जी भी आते हैं, कोई भी बाहरी आता है तो स्वीकार नहीं होगा। जिक्र मैं करना चाहूंगा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष लाल सिंह राठौड़ धानपुर का, जो कि ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछली बार भी उन्होंने लोकसभा का टिकट मांगा था, रतन देवासी को दिया गया। इस बार भी वो टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने आहोर से विधानसभा की भी तैयारी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस बार उन्होंने कहा कि आप टिकट देते हैं तो स्थानीय को दीजिए, किसी भी स्थानीय को दीजिए। खास करके उन्होंने राजपूत समाज को टिकट दिए जाने की मांग की और उन्होंने कहा कि आप कल्बी समाज के सामने कल्बी समाज के प्रत्याशी को 2 बार लड़ा के देख चुके, एक बार आप देवासी समाज के प्रत्याशी को लड़ा के देख चुके। जो तीसरी सबसे बड़ी जाति है जिसका सब जगह इन्फ्लुएंस है, उसके प्रत्याशी को आप टिकट दें तो यह सीट निकल सकती है निश्चित तौर पे। लेकिन उस समाज में वैभव गहलोत के प्रति एक करुणा का भाव जगे, आस्था का भाव जगे, विश्वास का भाव जगे, समर्पण का भाव जगे राजपूत समाज में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के प्रति, इसके लिए उनके मुख्य सिपह सालार धर्मेंद्र राठौड़ ने डेरा डाले रखा जालोर में। वहां के ठिकानेदारों से मुलाकात की, पूर्व जो ठिकानेदार रहे हैं राजतांत्रिक व्यवस्था में। अब वोट क्या बचे हैं ऐसे इन्फ्लुएंस में कि भी पुराने जो सामंती व्यवस्था वाली जो या जागीरदारी प्रथा वाले लोग जो रहे उनके पास ये बड़ी बात है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि 12,000 वोट हम बीजेपी से विधानसभा चुनाव में आगे हैं, बीजेपी से हम 3 सीटें जीत लाए इस इलाके में जालोर सिरोही में, जिनमें रेवदर में कांग्रेस जीती है, बीनमाल में कांग्रेस जीती है, रानीवाड़ा में कांग्रेस जीती है और बीजेपी हार गई। यहाँ पे बीजेपी सांचौर में भी बड़ी आगे रही है कांग्रेस बीजेपी से। बीजेपी के प्रत्याशी देवजी पटेल की जमानत जब्त हो गई, एंटी इनकम्बेंसी है भारी, ये तमाम जो गणित लगा के अब चूंकि अशोक गहलोत जब सत्ता में रहते हैं तो उनके जो सिपह सालार है खासम खास, उनके पास खासा राजनीतिक काम रहता है। अब राजनीतिक काम की तलाश है बेसिकली, और इस काम की तलाश में पहला जो श्री गणेश
करने जा रहे हैं अशोक गहलोत के सिपह सालार धर्मेंद्र राठौड़, पुखराज पाराशर और भी लोग। और उनका है कि भाई वैभव गहलोत की राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा जोधपुर से स्थानांतरित कर जालोर लाई जाए, जालोर सिरोही में लाया जाए, क्योंकि सीधे साधे सहज सरल लोग हैं, आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और सीधे साधे सरल लोगों में ही अक्सर जादू जो है वो ढंग से चलता है। और जादूगरी का कमाल दिखाने के लिए कांग्रेस अब एकजुट है। तो बैठकें, सर्वे और जो पैनल जैसा शब्द, जैसा मैं जिक्र कर चुका हूं पहले, पैनल जैसा शब्द जो है वो रचने के प्रहसन जो है वो नजर आएंगे आपको कि यह रच के और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस की स्थिति, एक बूटा सिंह के जमाने में कांग्रेस गढ़ हुआ करता था, कांग्रेस का जालोर सिरोही। 1990 में कद्दावर दलित नेता कैलाश मेघवाल को यहां चुनाव लड़ा के जब बीजेपी पहली बार यहां सत्ता पे काबिज हुई, तब लगा कि भाई यहां जमीन दरक रही है। लेकिन बूटा सिंह फिर से यहां के हासिल हो गए, यहां के सांसद बन गए और बूटा सिंह लंबे समय तक बूटा सिंह का यहां प्रभाव भी रहा। तो यह एक अच्छा गठबंधन बना कि दलित वोट बैंक, अनुसूचित जनजाति का वोट बैंक, अनुसूचित जाति का वोट बैंक और राजपूत जिन ठिकानेदारों के पास ये धर्मेंद्र राठौड़ जा रहे हैं वो बूटा सिंह के इन्फ्लुएंस में थे। अब उस इन्फ्लुएंसिंग वाली गणित को वैभव गहलोत के लिए जमाने की जुगत जो है वो कांग्रेस कर रही है। इसीलिए जो लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी थे वो भी अन्य किसी जाति से थे, तो उनको जातीय आधार पर बदल के राजपूत को बनाया गया, हेम सिंह शेखावत को। लेकिन हेम सिंह शेखावत का जो आज की मीटिंग थी उसमें लाल सिंह राठौड़ का, अगर अपन ऐसा अंदरूनी सूत्रों से जो पता चला है, वहाँ मीडिया को बाहर निकाल दिया था, तो इससे तो यह साफ हो गया कि जालोर सिरोही की कांग्रेस एकजुट नहीं है। एकजुट नहीं है तो फिर अशोक गहलोत को भी लगना चाहिए कि जादूगरी का जो सामान वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है या जो मंच सजाया जा रहा है वहाँ जादूगरी कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, उन्हें होशियार रहना चाहिए, उन्हें कम से कम सतर्क रहना चाहिए। होशियार शब्द ठीक नहीं है। तो यह बात जो है वो आज की बैठक में नजर आई। लाल सिंह राठौड़ का कहना था आप स्थानीय को नहीं देंगे, आप जो हार चुकी बड़ी जातियां हैं जो वोट मांग रहे हैं उनको साथ लेते हुए अगर राजपूत समाज को टिकट नहीं देंगे तो यहाँ बीजेपी का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इलाका है। तो यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात बनती है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी जिसमें रिजल्ट पहले निर्धारित करके और फिर सर्वे और चीजें रची जाए, या पहले सर्वे या लोगों की बात सुन समझ के और फिर उम्मीदवार तय किया जाए। दो चीजें हैं। मैं अक्सर फिलॉसफी में पढ़ता रहा हूं, धर्म और दर्शन दो विषय हैं। धर्म में ईश्वर से व्यक्ति तथ्यों की ओर बढ़ता है और दर्शन में तथ्य से ईश्वर की ओर। यही राजनीतिक जो है वो पैटर्न में सिद्ध होता है कि पहले आप ईश्वर रच दें, पहले आप उम्मीदवार रच दें कि ये उम्मीदवार होगा और फिर गोटियां सेट कर ली जाए, तथ्य सेट कर लिए जाए, या फिर आप पहले तथ्यों पे, गोटियों पे काम कर लें और उसके बाद उनमें से जो बात आ रही है, जो चुनाव जितवाएंगे, उन लोगों से पूछा जाए। और मजे की बात यह है कि जिसे प्रत्याशी बनाना है वो व्यक्ति ऐसी बैठकों में मौजूद नहीं है, वो जनता के बीच नहीं है। बड़ी बात है डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक सिस्टम में यह जो चीज है, जो जालोर सिरोही में खास करके इसलिए भेजी जा रही है या इसलिए कोशिश की जा रही है जादूगरी की कि आजादी के 75 साल बाद भी, जब भारत आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, तो इस राजस्थान में 3,42,000 वर्ग किलोमीटर वाले राजस्थान, जिसकी आबादी 8 करोड़ है, वहां 23 लाख से अधिक वोटों वाला इलाका, जो कि सबसे पिछड़ा साक्षरता वाले इलाके में है। अधिक समय तक राजस्थान में कांग्रेस रही है, बहुत लंबे समय तक बीजेपी भी रही है, लेकिन इस इलाके की सुध लेने वाला कोई रहा या नहीं रहा। तो लोग बाहर से आते गए, यहां सांसद बनते गए। देवजी पटेल भी अहमदाबाद सेटल थे, तो जालोर का जाए जन्मा पारसाराम मेघवाल को अगर छोड़ दें, जो यहीं की राजनीति यहीं के बीच में करते रहे, इसके अलावा यहाँ के व्यक्ति को मौका नहीं मिला। और मौका नहीं मिला तो फिर लोग अपने नेता का हाथ भी नहीं पकड़ सके कि भैया आप हमारे लिए स्कूलें खुलवाइए, आप हमारे लिए पानी की, पेयजल की, सिंचाई की, आप हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए कि हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पास करके या बिना पास किए दिसावर में जाके किसी सेठ के यहाँ पे झाड़ू पोछा करें। तो यह जालोर की मजबूरी है। आप ईपी रेशियो देखेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉल पॉपुलेशन रेशियो तो कम है। वो लोग वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ तक आने जाने के साधनों की कमी, ये तमाम चीज़ें हैं। और इन चीज़ों की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो राजनीतिक पार्टियाँ, बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है। बीजेपी ने भी ऐसे ही प्रयास किए
और कांग्रेस ने भी ऐसे ही प्रयास किए। चूंकि कांग्रेस के उस पर बात करना बनता है, क्योंकि कांग्रेस कहा जाता है कि आम गरीबों की बात करती है। खास करके अशोक गहलोत प्रो पीपल प्रो पुअर मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने गरीबों के लिए, उन्होंने पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, उनके हक और हकूक की आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ उनके लिए योजनाएं भी लाए हैं। ऐसे में यह जो कोशिश है जालोर सिरोही की, इस कोशिश में कांग्रेस की स्थिति और तमाम चीज़ों को देखते हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी राय क्या है। इस सीट पे वैभव गहलोत को क्या वाकई में टिकट देना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो टिकट मांग रहे हैं। बहुत लोग मांग रहे हैं। जालोर सिरोही से लाल सिंह राठौड़ मांग रहे हैं, ओम सिंह चांद्राई, उनकी डिमांड का तरीका है पहले वैभव गहलोत, वो नहीं तो मैं। और उसके अलावा करण सिंह उचियाड़ा, उनका भी वही सेम तरीका है जो कि ओम सिंह चांद्राई का है। लेकिन अपने लिए टिकट मांगने वालों में जगदीश चौधरी हैं, उनके भाई महेश हैं, संध्या चौधरी जो पहले चुनाव 2009 का बहुत बुरी तरह हार चुकी हैं। इसके अलावा दिनेश चौधरी हैं, रेवदर इलाके के रहने वाले हैं। इसके अलावा सवाराम पटेल हैं, सवाराम चौधरी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वो लोग सुने नहीं जा रहे या सुने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको लगातार इसी तरह के विश्लेषण से रूबरू करवा सकें।